Hello class 8, welcome to online classes of HPS. This is your English class. Open your English book, page number 212. We have read chapter 2nd Tsunami till page number 211. हमने 2 स्टोरीज पढ़ी थी इसमें सुनामी की. Now second part. Now here is a story from Thailand. यहाँ थाईलैंड की स्टोरी है. The Smith family from South East England were celebrating Christmas. स्मिथ फैमिली इंग्लैंड साउथ ईस्ट इंग्लैंड के हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे थे क्या? क्रिसमस. एट अ बीच नियर रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड. बीच रिसोर्ट में, सदर्न थाईलैंड में बीच रिसोर्ट है, बीच के पास. उसमें टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ नेम है, वो 10 year old की है जो स्कूल गर्ल है. हर सिस्टर वॉज 7 years old. उसकी सिस्टर 7 year old की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ. उनके पेरेंट्स के नेम थे पेनी एंड कोलिन स्मिथ. इट वॉज 26 December 2004. ये वो दिन था 26 December 2004 का. Deadly tsunami waves were already on their way. Tsunami waves उस बीच में already थी. Deadly मतलब भयानक. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. उन्होंने सुनामी, ये जो ट्रिगर मैसिव अर्थक्वेक का जो आना था, उसको जो सुमात्रा आना था नदन सुमात्रा में, वो उसी मॉर्निंग को उन्होंने सुनी थी इसकी खबर. सुनामी की अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक कॉज हुआ है. ट्रिगर्ड मतलब कॉज होना. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. वाटर स्वेल मतलब बहुत बड़ी बड़ी साइज़ में बिगर होती गई और आ रही थी. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ को याद आया. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. तो जो बीच है वो छोटा होता जा रहा है. आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है. बट टिली स्मिथ सेंस डैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ को महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. Thailand पहुँचने से 2 weeks before ही उसने जोग्राफ़ी में पढ़ा था, एक लेसन में पढ़ा था. Tilly saw the sea slowly rise. उसने देखा कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. and start to foam. और जैसे झाग बहुत भयानक से वेव्स बन रही हैं. बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स. वर्लपूल मतलब जो वो एक सर्कुलर फॉर्म होता है ना, उसमें भवर टाइप वैसा. शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो. क्लास में उसने वीडियो में देखा था. ऑफ अ सुनामी. सुनामी की वीडियो उसने क्लास में देखी थी. दैट हैड हिट द हवालियन आइलैंड. जो हवालियन आइलैंड में हिट किया था इन 1946 में. हर जोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो. उन्होंने वो वीडियो दिखाई थी उनके टीचर ने. एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड. सुनामी किसी से भी आ सकता है. अर्थक्वेक से, वॉल्केनोज से और लैंडस्लाइड से भी आ सकता है. These are word meanings and question answers, small question answers. Tilly started to scream. वो बहुत चिल्लाई. at her family पर to get off the beach. बीच से बाहर जाने के लिए. she talked about an earthquake under the sea. उसने उनको बताया, वो बातचीत करी earthquake के, इसकी सी के अंदर earthquake आया. she got more and more hysterical. वो बहुत ज़्यादा hysterical हो गई थी. hysterical मतलब उसका माइंड मतलब
एक्साइटेड में था कि वो क्या होने वाला है, ना हंस पा रही थी ना रो पा रही थी. Said her mother Penny. I don't know what a tsunami was. मैं नहीं जानती सुनामी क्या है. But seeing my daughter so frightened, लेकिन मुझे मेरी डॉटर बहुत फ्राइटेंड, घबराई भी लग रही है. I thought something serious. वो डॉटर उसकी बहुत डर चुकी थी, उसको देख रही थी डरा हुआ. आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है. टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. उसके पेरेंट्स उसको बीच से दूर ले गए. टू द स्विमिंग पूल एट द होटल के स्विमिंग पूल पर. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम. और भी बहुत सारे जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया. देन इट वॉज as if the entire sea had come out after them. जैसे कि पूरा सी उनके पीछे आ रहा हो. I was screaming, run. मैं बहुत चिल्लाई, भागो. The family took refuge in the third floor at the hotel. होटल के थर्ड फ्लोर पर चली गई, अपने आप को बचाया. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वो वहाँ अब तक होते तो जैसे 3 waves आ चुकी थी बड़ी बड़ी, तो अब तक तो वो नहीं बच पाते. The Smiths later met other tourists. वो दूसरे टूरिस्ट से मिले who had lost entire families. जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को नहीं खो दिया था. Thanks to Tilly and her geographic lesson, they had been forewarned. उनके लेसन जो वो पढ़ चुकी थी टिली ने, तो उससे उसको महसूस जो हुआ उसने सबको बता दिया ताकि वो बच सके. सो उन्होंने थैंक्स करा टिली को. टिली went back to her school in England. वहाँ से छुट्टियाँ बना के आ गया और इंग्लैंड में स्कूल में गई. And told her class मेट्स हर टेरिफाइंग टेल. जो घटना उनके साथ हुई है उनको सबको जाके उन्हें स्कूल मेट्स को बताया. दिस स्टोरी इज इनफ नाउ. रीड द क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यू वर्ड्स ऑल्सो. ओके. And do a question answers in your notebook. Okay, this is all for now. Goodbye. Have a nice day.